अस्सलाम वालेकुम आदाब सानन तमाम कशरन वस वंज सोन इस्तकबाल खुश आमदीद यम दिन वनस जुड़ित या यम पत जुड़न सबसे पहला कि हम आपके बहुत बहुत मशहूर हैं यूता तो लव एप्रिसिएशन कोऑपरेशन शु हावान सानन प्रोग्रामन जिस तरीके से आपने हमारे प्रोग्राम्स रिसीव किए हैं यित तो ईगरली वेट शु करान सानन बाकिन प्रोग्रामन सो छ वारियाह एनकरेज करान कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी और रेलेवेंट पैनल डिस्कशंस आपकी तरफ लाएं। आज भी उसी जिमन में हमारा नया पैनल डिस्कशन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, आपकी खिदमत में मौजूद हैं। तो आज तक करो इस कोविड-19 से रिलेटेड कथ मगर आज ते आस ब्याख पस मंजर कि अस कोर शुरू गडनत कि कोविड-19 से रिलेटेड वुचो इस बेसिक इंफॉर्मेशन कि क्या मसाइल कित कन गस अमुक मदावा या क्या चलान दुनियास मज स्पेसिफिक एडवाइजेस या जनरल एडवाइजेस क्या तम पत वुच कि ग्राउंडस पे कित कन यम लुक कम्युनिटी सर्विस करान पन्न लुकन कित कन तिम मदद इमदाद करान चाहे तिम डॉक्टर साहिबान चाहे सह एडमिनिस्ट्रेशन चाहे राशन दिवान चाहे मेडिसिन दिवान चाहे पीपी किट्स दिवान वनकस कि कोविड-19 त्रवित तह ये कशीर मजन या पूरे दुनिया अगर वो पेशेंट्स मरीज कि यमन बाकी एलमेंट्स यमुक तिमन इलाज या रेगुलर चेकअप्स जरूरत फॉर एग्जांपल डायबिटीज पेशेंट्स थायराइड पेशेंट्स न्यूरोलॉजी पेशेंट्स कार्डियोलॉजी पेशेंट्स तिमन रेगुलरली चेकअप जरूरत पे मगर अभी थोड़ी अबनॉर्मल सिचुएशंस हैं कि तिम सारी महदूद गमित पन गरन मजन। तो ऐसे हालात में वो किस तरीके से या उनके घर वाले किस तरीके से उनका ख्याल रखें, कब उनको पता चले कि वन एक्सपर्ट एडवाइस जरूरत या वन पैस गैर नेबर नेरुन। तो उस जिमन में आज हमने हमारे जो एक्सपर्ट पैनल है डॉक्टर साहिबान उनको मदू किया है बे ब्याख डिफरेंट न्यूज़ की विनस्तामत ओस सिवान कुछ कमेंट्स भी आए मैसेजेस भी आए कि शाजी नफर शो पकनावा और दो ही लोग हमेशा बातें करते रहते आपसे मुखातिब होते हैं। तो मसला ये है कि जनाब आली ये बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व जो बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, जो टेक्निकल साइड पे काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारी कश्मीर की बेटी नवाल नासिर आज हमारे साथ हैं जो हमारी बहुत बहुत एक्टिव कोर मेंबर हैं, जो बैकग्राउंड पे हमेशा काम करती हैं। ये खुद MBBS फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। तो आज हमने सोचा हम इनको फोरग्राउंड पे लाएं। सो नवाल, वी वेलकम यू एंड हाउ डू यू फील कमिंग ऑन टू द फोरग्राउंड नाउ? Thank you, Tosi, for the introduction, and Assalamu alaikum to all our viewers. I'm Nawal, and जैसे तौसीफ ने बताया, मैं usually behind the scenes काम करती हूँ, मगर I'm very excited today to co-host the panel with तौसीफ. मैं University of East Anglia में एक student हूँ जो अपनी double degree कर रही हूँ medicine with a master's in clinical education में, and inshallah I'll start my final year of medicine this year. आज के जो प्रोग्राम है हमारे साथ मौजूद है 3 panelists, all of whom are highly respected and well known within the Kashmiri community. They really don't need any introduction, but I'm going to introduce them to you anyways. Starting with our first speaker, we have Dr. Upendra Kaul. Dr. Upendra Kaul is one of the leading interventional cardiologists in India, and he is also the Dean of Academic and Medical Research at Batra Hospital. Our second speaker is Dr. Rauf Asimi. Dr. Asimi is the head of the Department of Neurology, and he's a professor of neurology at SKIMS Saura. He is also an associate member of the Movement of Disorder Society in the United States. Our third and final speaker is Dr. Sharik Masoodi. He is one of the leading endocrinologists and a professor of endocrinology at SKIMS. He's also the editor-in-chief for the Journal of Medical Sciences. Welcome to all three of you to today's program. And thank you so much for taking the time out of your busy schedules to come and join us today. Absolutely, हम बहुत मशहूर हैं। पहले तो हमारे सारे नाजरीन के और उसके बाद हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं जिनको आज हमने मदू किया कि ये इतने बिजी हैं, हमेशा रहते ही हैं और इनकी इतनी फॉलोइंग है, इन्होंने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाला हमारे लिए सो दैट आज ये अपने लोगों से बात करें, स्पेसिफिक एडवाइसेस, स्पेसिफिक प्रिकॉशंस उनको बताएं एंड दिस इज द बिगेस्ट लेवल ऑफ फिलैंथ्रोपी ऑन देयर पार्ट क्योंकि दे आर कमिंग आउट मेकिंग आउट टाइम फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल्स की जो भी लोगों को मसाइल दरपेश होंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उससे रिलेटेड लोगों को एडवाइस करेंगे। सो व्हेन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, गोडनेथी वाद बुबन सवाल है डॉक्टर उपेंद्र कोल डॉक्टर कोल अगर इस विशो की वेस्टर्न वर्ल्ड मगरबी दुनिया में विच इसकी
ये के mortality rate वारिया ज़्यादा COVID-19 इच तो जो ये fatalities थी आत्मजनस maximum या many cases अगर इस वजह तिम इस मरान through by cardiac arrest. So do you see a link in this कि cardiac patients यम आसान चे तिम चे ज़्यादा vulnerable आसान या यम सन cardiac या दिलिक अमराज यमन इस patient चे तिमन चे ज़्यादा ख्याल थावन क्योंकि तिहंज risk चे ज़्यादा. How do you see this? Assalamu alaikum, and it's a great pleasure to be with all of you, and especially with my very dear, affectionate Kashmiri population, which is Faria Mashkoor, you know, many of them know me quite well. COVID-19 जो है ऐसा है कि all of us are equally vulnerable to get the infection. Younger people, यम जवान छ, यमन में कहीं problem छ, तिमन छ prognosis, their prognosis is very good. तिमन छुन ज़्यादा परवाह के यहाँ सा, मगर वही जो यंग लोग हैं वही अपने बुजुर्गों को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं. और जो हमारे बुजुर्ग हैं 55-60 साल से ऊपर के लोग हैं, ह्यूमन ब्लड प्रेशर ज़्यादा ऐसी या शुगर ज़्यादा ऐसी या हार्ट डिजीज़ ऐसे, हार्ट अटैक ऐसे गोमुत, बाईपास सर्जरी ऐसे करना मुत या एंजियोप्लास्टी ऐसे करना मुत, कार्डियोमायोपैथी ऐसे, हार्ट फंक्शन ऐसे कम, तिमन अगर ये प्रॉब्लम छ गसान तिमन से मॉर्टेलिटी मतलब उनका जो चांस है प्रॉब्लम आने का, सीरियस प्रॉब्लम आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है. उनकी मोर्टेलिटी करीबन 10-15% तक चली जाती है. सो इसलिए गुजारिश ये है कि यम त पेशेंट तिमन हार्ट प्रॉब्लम छ तिमन छ नंबर 1 सारी तिम परहेज करें यम इस वनान छ, एंड आज करो तक पर ज़्यादा कह कर सेल्फ डिस्टेंसिंग अथ पटरावन तो सो गो ठीक. मगर नंबर 1 तिमन छ सारी पनी दवा हम चालू छ तिम बराबर खें, तथ कह कम ज्यादा कर. ब्लड प्रेशर मरीज यम छ तिमन छ ब्लड प्रेशर वुचुन. तो आजकल कशीर मज में पता वारियान छ पनी BP इंस्ट्रूमेंट गर आसान. तो क्या आजकल इट्स नॉट इजी कि आप जाएंगे और क्लिनिक के ऊपर जाएंगे, वहाँ कोई BP आपका मेजर करेगा. खुद ब्लड प्रेशर देखना या जिसको भी घर में देखना आता है उससे दिखवाना. और सेल्फ मॉनिटरिंग जिस ब्लड प्रेशर आसान सच इज मच बेटर दैन ऑफिस ब्लड प्रेशर मेजरमेंट. क्या वो जो डॉक्टर से खौफ होता है जिसको हम अंग्रेजी में वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, या एक और चीज़ होती है मास्क्ड हाइपरटेंशन कि हॉस्पिटल में या घर पे BP ज़्यादा है लेकिन क्लिनिक में नहीं है ज़्यादा. तो वो सब चीज़ जो है घर पे BP देखने से सब वो चीज़ ऑब्विएट हो जाती है. सो दवा बराबर खीन मज़ो सामस some news that ACE inhibitors, Ramipril, Enalapril, Losartan, Telmisartan, यम हसा छ खतरनाक क्या viruses ACE2 स मज आसान. So that all has been studied, and there is no need to fear. Actually कहीं there is no room for that. वो दवाइयाँ हैं if at all फ़ायदा ही ला रही हैं कोविड के पेशेंट्स को, नुकसान कोई नहीं ला रही. सो वो सब कंटिन्यू करनी है. सो वो सबसे बड़ी जो मैं हिदायत दूंगा वो पूरा अपना उसके ऊपर ख्याल रखें. और आजकल चीज़ गरन मज बंद अनफॉर्चुनेटली, लिहाजा खनस चनस मज परहेज करें. क्या वजन गि ज़्यादा बढ़, वजन अगर ज़्यादा बढ़ान तम हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ान, कोलेस्ट्रॉल ब्लडस मज ज़्यादा गसा. बे गरसी मज कह नत कह एक्सरसाइज के हेर बोन करुन या पकुन. अगर तो अत मज कम टेलीफोनस मज ऐप तथ वुचन 5,000 7,000 8,000 कदम कर स्टेप्स गया कि. सो यम कह सिंपल चीज़ अम सह बुथ हार्ट प्रॉब्लम इन खतर कम गसान. क्या अगर हार्ट प्रॉब्लम यमिस तमिस इन्फेक्शन गि तमिस खतर ज़्यादा आसान. Shukriya for that, Dr. Cole. Thank you for all the advice and guidance. हम उस टॉपिक को थोड़ी देर और में विजिट करेंगे आपके साथ. मैं क्वेश्चन अब डॉक्टर आसमी को करना चाहती हूँ. डॉक्टर आसमी, कुछ रिपोर्ट्स बाहर आए हैं जिनमें लिखा था कि with coronavirus the stroke risk has increased for patients. Is this true? Thank you very much, Dr. Nawal, for having me on this program. And बाकी जो co-panelist है, I am really very happy and well sharing this program with my esteemed teacher, Professor Cole sir, and my colleague and friend, Professor Sharik Saab.
we are working together in schemes this so coming back to your question, हम एक पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं. There are two things to this pandemic. एक तो है कि कोरोना वायरस as such does it cause neurological manifestations or not, जैसे आपका क्वेश्चन है. Second thing is the people who are already having neurological disorders, chronic neurological disorders, उनका क्या कोविड से उन पे क्या असर होगा उन डिजीजेस पे. So coming to the first part of the question, अगर हम देखेंगे कोरोना वायरस पहले जो ये सार्स कोविड-2 वायरस है, हम ये जानते थे चूंकि ये नया इन्फेक्शन है तो मैनिफेस्टेशन यूजुअली जो पहले आई थी कि चेस्ट मैनिफेस्टेशन ज्यादा होती थी. पीपल यूज्ड टू हैव सोर थ्रोट, फीवर, cough and then aches and pains, myalgias. लेकिन जो ही हमारे पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, particularly from New York, बहुत सारा अभी डेटा आ रहा है कि जहां पर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखी जा रही है इस कोविड-19 इन्फेक्शन. मसलन पहले ही हम जानते थे कि लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट इन पेशेंट्स में अर्ली होता है, myalgias होते हैं, मसल aches and pains. But the unfortunate things we have seen young stroke in young people. तो जैसे प्रोफेसर कोल साहब ने कहा कि ये एल्डरली पेशेंट्स में ज़्यादा इफेक्ट करता है, बट जब भी ये यंग पीपल में इफेक्ट करता है तो वी हैव सीन जो इस्केमिक स्ट्रोक्स आ गए हैं वो पीपल वेयर लेस देन 50 years of age, तो यंग स्ट्रोक्स थे. So recently I was reading a paper which had come from New York only, which was published in NEJM. तो उसमें हमने एक 5 पेशेंट्स का सीरीज पब्लिश किया था जिनमें लार्ज आर्टरी स्ट्रोक्स ज़्यादा थे, मीनिंग the bigger blood vessels of the brain were affected, and the reason they had given is कि इसमें चूंकि SARS ये affect cognition पे करता है, blood disorders पे इसमें पैथी हो सकती है, तो या very high D dimers और thrombocytopenia. Most of the times in ischemic strokes होते हैं, but rarely they can have hemorrhagic strokes also. So young strokes. अब problem एक अगर कोविड फुल फ्लैजेड पेशेंट होगा और उसको स्ट्रोक होगा, ये डायग्नोज करना इजी होता, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन एक यंग पेशेंट में स्ट्रोक होगा तो दिस इज अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक सीधा साधा पेशेंट विद अ स्ट्रोक, वंस ही कम्स ही विल डायरेक्टली कम टू न्यूरोलॉजी, ही विल नॉट बी स्क्रीन फॉर कोविड. तो इनमें क्या देखा गया है कि जब ये पहले स्ट्रोक करके आते हैं, लाइक एक साइड इनको वीकनेस, इवन ये साइडस कमजोरी, नर्व्स गस कमजोर या बोलनस मज गस इमन दिक्कत, दे कैन नॉट स्पीक, या इमन छ गसान अख पास बुथिस कमजोर या छ गसान लाइट अचन, इम छ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रोक्स. यम क्या छ करन, यम पेशेंट छ गसान न्यूरोलॉजी में एडमिट, छ समटाइम्स इमन थ्रोम्बोलाइज त करान पन्निस वार्डस मज. Later on, after 2 days, 3 days आव वचनी इमन छ फीवर इवन, इमन छ सोर थ्रोट इवन, इवन छ myalgias इवन. And that is the time in sort of suspect karan ki ye hai ki chunki iman chun asan ka underlying comorbid condition, iman chun hypertension asan kya, iman chun diabetes asan kya, im chun asan smoker kya, most of these im zan wish much im asan healthy young adults. And yim satan wa im satu changes third day iman chuma im symptoms we suspect coronavirus in them, COVID-19 we send the RT-PCR और वो positive आ जाता है. So meaning thereby this is the real danger, क्योंकि ये सीधे स्ट्रोक पेशेंट, यंग पेशेंट्स है, स्ट्रोक करके आ गए. इनिशियली वी वर नॉट सस्पेक्टिंग, हमारे रेजिडेंट स्टाफ, हमारे बाकी जो नॉन पैरामेडिकल स्टाफ वो इनको डील करते हैं और तब तक वो भी इन्फेक्ट हो, काफी लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं जब तक ये मैनेज करते हैं. दिस इज अ रियल डेंजरस सिचुएशन, मीनिंग देयरबाय दैट नाउ अ पेशेंट हु कम्स एज अ यंग पेशेंट, a stroke in young जिसको हम कहते हैं, a young patient comes with a stroke, we should always suspect and we should take care under these circumstances, under this pandemic, once this coronavirus is around. So every young stroke patient we should suspect. Number 2, now we are seeing that encephalopathies, encephalitis is coming. Few patients in China were reported. Recently I was writing an article in JNNP, which is a journal of neurology and neurosurgery and psychiatry. They had mentioned that in China they had seen a lot of encephalitis patients who were having coronavirus, although it's very difficult to say because there are a lot of viruses जो ये कर सकते हैं ये encephalitis. Encephalitis means inflammation of brain अशु वारम खसा infection गसा. ये है कि coronavirus छु कुनी जाए directly responsible encephalitis खतरे थे. And encephalopathy. In addition to this, ये है कि nerves affect करित, ये है कि muscles affect करित हैं, and ये है कि करित हैं spinal cord myelitis करित, या जन इसमें वनान अगर brain तो spinal cord को involve, अच्छे से वनान encephalomyelitis.
So COVID you can directly brain can structure and affect and neurological manifestations karit. Winkenas series varia review article is around 30% of the patients have neurological manifestation, but particularly in sick very severe sick patients usually ventilators khasan ya ICU setting admit gasan. So these people can have then critical illness neuropathies or critical illness myopathies also, which can be part or that can be the accompaniment of these diseases. So you go oxygen using coronavirus directly affect neurological disorders. There's a second thing where we have already chronic neurological patients. Like example one myasthenia gravis patient follow up largely on immunosuppressant drugs. Yim patients me usually phone karan on my mobile WhatsApp कि डॉक्टर साहब इसनस हेकन तो ही छ वनान तो गस इन्फेक्शन गसुन के जुकाम अगर कुन जाय आसे तुहुन गस बड़ दूर रोजन चूंकि अस खवा वनकनस इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स अगर हॉस्पिटल आय असल छु बड़ खतर बासान इसनस यमय न अस्पताल विद द रिजल्ट यमन छु डोजेज आसान मज पेवा यमन करन ये जन अस मॉनिटर यमन छु पेवा अस बाकी लिवर फंक्शन टेस्ट एंड बाकी चीज मैनिफेस्ट यमन पेशेंटन कित कनत करो अस ख्याल यु छु सवाल वनकनस अस ए बर्निंग क्वेश्चन इज कि अंडर दिस पैंडेमिक यम जन अस इम्यूनोसप्रेसेंट पेट इथे inflammatory myopathies, muscle diseases, or some neuropathies, even immunosuppressant steroids chalan long term. Even patient in khatra problem in case hospital yun ya follow up khadra. Then there are some other patients which are not immunosuppressed, like chronic epileptic patients. Timan chu inkenasan bad problem yasanche inkenasan dawa nibanu. Recently, which me patient timokor bad shikayat doctor sab asal yum zadawa chalan. When can social market as with the result go breakthrough seizures. Dawa go ban timan eye epilepsy. So human should be request to guzarish kara you can patient and to yesu accurate supply thawan garas mans you to basio mechu in rati supply to yesu bya rati supply anan. To him yesu pyaran last tablet maklanastan ya last the tablet strip chutai to thayu dawa bronti because him epileptic patients in zaruri case manage current otherwise they can go in status epilepticus, which will be a real difficult thing to manage this time in ICUs and in hospitals. Similarly then baki stroke patient chronic associated diabetes hypertension and cardiac disease zaruri thaun chalu most of the times even WhatsApp पे यमन दिवान ये सलाह दावहन क्या करो इथे कनथन phone calls यमन यहन करा receive phone पे means advice दिवान. So this is how we manage this thing. Wonderful. Shukriya, Dr. Rauf. It was very informative. So we can assume thoda sa nimbu digression direct COVID issues unishan to buat Professor Sharik Masoodian yaman karbu question. Me one question should thoda sa generic. कि वैकेनिश रमजान अश लाइफस्टाइल वारिया ज़्यादा चेंज गोमुत क्योंकि लॉकडाउन उसमें शु लुकन शु वारिया sedentary lifestyle from like quite some time now. तो यिथिस मज़न शु eating living habits in वारिया different गोमुत योर शु stress levels ते ज़्यादा prevalence शु diabetic patients या युमे issues शु आसान endocrinological तिमन खतर वन शु ये रमजान शु रूहानी experience जिससे हर एक इस्तिफादा हासिल करना चाहता है यिथन patient उन खतर क्या advice शि कि अगर तिम रोजान तिछे is there something to watch for कि weekend हिसाब किताब change को मत अगर तिम normally करान ते आसान weekend स्केम चीज़ ख्याल तिमन थाउन कथ point पे चल तिमन पता कि ना वन शुन करुन कि वन कर ब stop. Assalamu alaikum. Before I respond to your questions, God is shukriya karun friend online, Nawal, and now you also I have met. It's a great initiative. I thought this is some English name. It took me some time to realize pind, Koshar pind, Darbar pind. Absolutely. And it's a great initiative. I don't know how long you have been doing it, but I just came to know about it a few days back. And immediate further Dr. Rauf asked me, he is my friend from medical school days. But I have not seen him for last 1 month. So thanks to you, because of that, I am able to meet my friend Rauf Wasmi. Hello, Rauf. Assalamu alaikum. Kohl Sahab, I don't know whether you know it or not. He has been regularly coming to SKIMS before this COVID and helping our cardiology department with
novel procedures, difficult procedures, and he has been a great support to all Kashmiri patients. Thank you, sir. So good to see that. Now to your question, Ashkesh Karun Ramadan Asman, especially when we are in the lockdown, when we have this COVID times. As such, Ramadan Asman's lifestyle change gasan for a diabetic. So it is different than normal times. And will COVID or lockdown or it will go completely different. So Asman says, normally if we had time or opportunity, Ashi Aman Kara Bizeti got counseling before Ramadan. So pre-Ramadan counseling is must. Tatma says Karan risk could establish high risk cha, moderate risk cha, mild risk cha is for rosing. So risk category must risk high risk category must Taman says Karan we inform them. See, it has a insan some decision, it has a the Khuda as Darmian ak Panwin ak Maslak, we cannot tell a person to fast or not to fast, but we have to educate him about or her about the risks. So high risk category means I think most of our patients know, but just I will repeat here. Human very difficult uncontrolled diabetes, especially human recurrent hypoglycemia, especially last placement hypoglycemia episode, yeah, hyperglycemia episode, DK episode as hyperosmolar state HHS. Hyperglycemic hyperosmolar state is yeah, DK, yeah, hypoglycemia. They are also at a very high risk. Human kidney disease is stage 4 and 5 CKD. They are also at very, very high risk of complications. And type 1 diabetes, which is uncontrolled, is also a difficult disease as such and is very high risk. Such a category is moderate to which very severe risk. So moderate to severe risk, well-controlled type 1 diabetes, uncontrolled type 2 diabetes, people who have CKD stage 3 or below, moderate risk mild risk is normally normally hypoglycemia well-controlled diabetes on metformin, zolidine, diones, who are on these new SGLT2 drugs. Most of new drugs have hypoglycemia. So insan ke gonati pata asin me risk kota ch teme sab tayari karein. Tuyim ka ch patas roz kar futrab because use high risk guys ta zyada monitoring karein. Ta monitoring karein ta he should have strips. Otherwise this is when a patient strip thayu gairi we can zyada zarurat. So they should know when to break fast. They should, which is normally when educated karan symptoms of hyperglycemia, hypoglycemia. So this is in general about Ramadan. Now about lockdown and COVID and the effects on this diabetes. So as much as the palu, diabetic walen kya gas COVID sait. So doim COVID sait kya diabetes related gasan. So if we take patients who have diabetes and who are in this epidemic, obviously they are part of the society, so they are equally exposed. As such, risk of getting COVID is same for diabetics as non-diabetics. There is no difference. But if a diabetic gets a COVID infection, aman waza which aman zyada complications gasan, deaths are zyada reported. So these are three things: age, 60 or above, 65, 60, then diabetes and hypertension. These three things, if they have seen कि अमन हम त्रे चीजें तमन च ज़्यादा risk ज़्यादा complications के साथ COVID से. So कारण क्या च कारण च same ये आम इंसान च कारण you have prevention is better than cure. क्योंकि ये चीज पता है चुन cure की ने चुन का drug treatment, everything is just being tried for the first time. So here only it is precaution, prevention. As Kohl's you have to prevent it. That is the best treatment you can have. So prevention, you must have heard, stay at home, social distancing, use face cover or masks or whatever is possible, frequent hand washing, and disinfection of the places which are commonly infected like tabletops, doorknobs, phone, computers. So general scientific precaution, among precaution. But because of this lockdown and because of Ramadan, now what can happen to diabetics? As you know, diabetes is basically lifestyle disease. It is because we take more food which is energy dense, which is fat dense,
and we are not able to burn it. The basic defect in diabetes is the person is not able to convert this food into energy. So this food accumulates in the form of sugar, and this sugar in is activity te hechne karit kihin. She jada accumulate gasa. Normally she muscles can burn you whatever we take food which is normally 70-80% carbs is converted to glucose. So glucose reaches through blood vessels to cells for energy. Mainly muscle cells are used. So chunki I think going to use it in Beshasaman generally type 2 diabetes is common commonness. When we say diabetes, we mean diabetes mellitus and we mean type 2 diabetes. 90% Asian Indian subcontinent is much type 2 diabetes. So when I say a diabetic, I mean type 2 diabetic unless I specify. So type 2 violent chasan insulin resistance, so they are not able to utilize this glucose, though they have insulin, but that is not working. And because of physical inactivity, because of stress, their insulin resistance goes further down. Their sympathetic activity goes further up. So their blood pressure also goes up, and their glucose utilization also goes down. So this glucose will accumulate. Obviously, this will then enter the cells where the entry is free, like lenses mazeki freely achit, retinas mazeki freely achit, kidney mazeki freely achit, neuron ones. Dr. Roop Savchikara nervous system obviously deal. He knows how diabetics have a difficult disease when they get this neurological disorders or a stroke or whatever you talk about cardiovascular disease. So basic aman jayanchi glucose entry free, so it enters these blood vessels of the heart. I mean the blood vessels, coronary arteries and supply arteries, tomchika involved, endothelium involved. So then you have more of cardiovascular disease, whether it's a stroke or it's a heart attack or kidney disease or even peripheral vascular disease. So in COVID, agar khuda na khasta infection go, as you have heard, initially we thought this is just a respiratory failure, but now we know, no, it is a more of a multi-organ failure. It is more of a cardiovascular disease. It is more of an inflammatory disease. It is more of a DIC, thrombosis, microclots. So, of condition is already vessels and damage. As I call someone one that the main cause of this vascular damage, endothelial damage is blood pressure and diabetes. Generally, some दुश्मनी चीज आसान. Plus poor lifestyle. So, aman patient इंचु गसान पता ज़्यादा complications, which obviously includes death also. So, second part should कि COVID से क्या गैसे ऐसे diabetes risk aspect. Normally, im साथ ऐसे exercise band रोज, ऐसे गसान खान ते गसान च ऐसे change. Normally chase on a daily basis per can, but आज तमाम can you store रोज. So that means tom can is आना यम आसान च generally fat dense, energy dense foods, fresh vegetables and all these things are easily available आसान किन. So yum foods चसा oily foods and they are rich in carbohydrates and fats. So इन साथ fat KS foods और his activity करित किन. So गरे beauty एमिस चने बस्ते मतलब there are only two things one can do. Maybe three things. One is he can sleep, he can then watch TV or just be on the mobile and then eat. These are the only three activities you do in this thing. So all these three activities lead to a disturbance. Sleep can disturb, that also affects your cardiovascular health. Food pattern can disturb, you go all the time eating. I'm talking about people who are not observing fast. Now, those people who are observing fast, their food intake also changes. Normally, many of my patients, they do not take lunch. They take only dinner or they take only one meal. But in Ramadan, they take two meals. They take sahri as well as they take iftar. And then a lot of sugary stuff is used. When you have to break a fast, normally it's recommended just one khujur is enough. Yeah, half a glass, half a cup of a sweet and juice drink is fine. But generally people take more and in a short time. See, Pannan Gundan Cheti rose asan. I don't know, UK must be more, maybe 20 hours. So then you are left with just 4 or 5 hours. 4 or 5 hours, so body is, it's not difficult for the normal body to handle this much energy coming in a very short time. And then when you talk about diabetic who has already insulin resistance, so he can't or she can't handle this energy. So this will steeply raise the sugar. So you'll have very high sugar levels. And then during day also they are prone to hypos also. So when you are sitting in the log because of lockdown in this thing,
So your activity has gone further down. So you have to know how to manage your activity. Normally we don't advise aggressive physical activity during Ramadan when you are fasting, but routine activity has to be done. Many people those bilkul shungit ronan. That is not right. They should do at least 2 hours after sahri. They can do normal walk or jogging or whatever they do. Agar tam saat man thoda sweating is not an issue, because I'm talking about low risk people who can do this exercise. Someone gets dehydration because that time someone already has excess fluids in the morning. We encourage them to take a lot of fluids. So, but those months you have to be active every hour. You have to do at least 5 minutes khada rozum. या walk karun, encourage karun, या step up, step down है करित. अगर osteoarthritis, knee problem आसने की है. And you have to monitor sugars. And call someone already BP apparatus is easily available. BP is the single most thing which they should monitor. If they want to monitor only one thing, we tell the person monitor BP, because diabetes, to as a UKPDS showed the human patient and diabetes patient BP was not control ki tumne ke problem. So if the patient says bukana sugar ilaj ki tab answer theek to kar blood pressure ilaj. So blood pressure has to be monitored, because of we take a lot of salt. So your BP goes up, your weight goes up, so your BP goes up, your activity goes down, so BP goes up. So many reasons to have BP elevation which can affect your cardiovascular health. I am sure I must have missed many things, but if you just ask, I'm ready to answer any questions. I'm not sure whether I addressed all your questions. Thank you. Thank you, Dr. Masoodi. That was very informative, and जो सबसे important message आपने बोला कि prevention is better than cure, especially in this time. Preventing getting the virus is more important. Thank you for that. We'll touch base with you soon, inshallah. My next question is to Dr. Cole. Dr. Cole, जिन पेशेंटों को previous cardiac surgery हुई है या cardiac devices implant किए हैं, like pacemaker and valve repair, उनको कोई risk है of infection of the heart with coronavirus? हाँ बिल्कुल, मैं भी I'd also like to address one more problem. जो आजकल गरन मज बंद symptoms जो हार्ट के होते हैं, कई बार हम उनको छुपाते हैं या इग्नोर करते हैं, which is bad. क्या ये हार्ट अटैक अगर हो रहा है, उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं कि मंजर से छाती करान दाग, पसीना, शांश खसान एकदम. तो यम सिम्टम गसन बिल्कुल इग्नोर करें. पता वन हसा गसन पगह क्या परवाह ये खुले आज दुम सूज में खुले तो पत नेरो. नॉट एट ऑल. क्या हार्ट अटैक इलाज गस वातुन 1 घंटन 6 घंटन 8 घंटन मज. नत हार्ट तुत खराब गसान कि पत अगर इलाज त दवा दी एंजियोप्लास्टी त हार्ट मसल गसान कमजोर. So this is one more thing which I think I wanted to add, that they should no symptom that should not be concealed कि बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, कोई पकड़ लेगा, पुलिस वाला कहेगा टेस्ट करेंगे. Coming to your question that patients जिनके की हार्ट कमज़ोर हैं, जिनको पेसमेकर लगा हुआ है, जिनको की मशीन लगी हुई है, डिफिब्रिलेटर लगा हुआ है, उनके पीरियोडिक चेक्स होते हैं. अब किसी मरीज़ का अगर पेसमेकर 2 साल पहले लगा है और उसको पता है कि उस पेसमेकर की लॉन्जिविटी 10 साल है, और उसने अभी चेक करवाया था 1 महीना पहले या 2 महीना पहले, उसमें तच नेरा ना ग्राफस में अत वन 8 वरी. तो तमिस पेशेंटस ज़्यादा के परेशान गन की. मगर अख कैटेगरी ऑफ पेशेंट वन वन 4 रेथ रूद 3 रेथ रूद अत लॉन्जिविटी 3 months. तो आई थिंक तिमन गए ऑलमोस्ट एवरी डे पल्स रेट चेक करूँ. क्या एवरी पेशेंट ऑन ए पेसमेकर उसका मिनिमम पल्स होता है कि किसी का 60 रखा होता है, किसी का 65 या किसी का 17 पता होता है उनको. तो वो 2 मिनट तक उसको मेजर करे और 2 से फिर तकसीम करे, उसमें रेट है. ठीक है. वो पेसमेकर चुन एकदम फेल क्या गसान उनके चलान तो गंटी के बंद तो सपदान. तक गो हार्ट रेट कम गसान. अगर शेयर है गो 55 गसान. तो अगर फर्स्ट साइन ऑफ रिडक्शन ऑफ द रेट, मे बी उसका रिश्तेदार या उसका बेटा या उसकी बहन
भी पल्स रेट एक बार चेक करे, वो कम ही आ रही है तो उसको फौरन अपने डॉक्टर से फ़ोन पे राब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त है कि जब इलेक्टिव पेसमेकर रिप्लेसमेंट का टाइम है, एंड दिस शुड नॉट लीड टू व्हाट इज कॉल्ड एज एंड ऑफ लाइफ ऑफ द पेसमेकर। पश्चात प्रॉब्लम गसान, पश्चात इमरजेंसी गसान। सिमिलरली पेशेंट्स ऑफ पेसमेकर्स और आईसीडीज, उनके हार्ट के मसल कमज़ोर होते हैं, तो अगर किसी भी मरीज़ को जो यूजुअल एक्टिविटी पे नॉर्मली अगर अकिस पोरस ओस खसान तो तथ कह परवाह गसान, वन तमिस शाश खसान, तो अत गि सोचन यह हसा चलान कह परवाह, आज पलव ज्यादा लगित या आज ये सामान ज्यादा तुलमुत। अगर ये रिपीटेडली हो रहा है तो इसको एकदम से अपने डॉक्टर को तमिस गि फोनस पे वन मे हसा पे डॉक्टर्स तान सह बढ़ाए सह दवा या कोई टेस्ट करवाएगा, वो उसके ऊपर है, लेकिन अपने आप ही नहीं चलो आज खमो लेसिक्स फुला ब्याख, तो वो जो है ना एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं करने चाहिए, और इमीडिएटली उसी दिन डॉक्टर से राब्ता वो करना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हम लोगों को टाइम से पहले ही सिम्टम का पता चल जाना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए, तो तत् गि मसली गि सह कह जान। तो ये तो एक चीज़ है। दवाइयों का तो मैंने बताया है, दवाई लगातार खानी चाहिए, और बाकी है कि कोविड से इतना ज़्यादा भी डरना नहीं चाहिए। ये एक इन्फेक्शन है, ये एक किस्म का ज़ुकाम है, और ये ज़ुकाम जो पहले आए थे सार्स और MERS जो मिडिल ईस्ट में आया था, उससे काफ़ी कम इसकी मोर्टेलिटी है, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी उससे ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके अंदर जो है तो परहेज़ करने हैं कैसे ना हो, और अगर किसी को बुखार आए, किसी हार्ट पेशेंट को बुखार आए, वीकनेस आए, तो एकदम से उसको नोटिफाई करना चाहिए। दूसरा मैं देख रहा हूँ आज ही पिछले 4 दिन में मैंने देखा कि कोविड नेगेटिव पेशेंट तिम बिल्कुल मसवी जाना बस नेगेटिव मे परवाह कहीं, नेगेटिव पेशेंट हेकान पॉजिटिव गसित। So in the last 2 weeks, I have seen 3 negative patients coming to the hospital. तिमन बे कह प्रॉब्लम, हार्टिश प्रॉब्लम बढ़ेमत, सो हेक न एक्सप्लेन कि कथा पे बढ़े, तो उसका टेस्ट किया, ये हैड बिकम पॉजिटिव। सो नेगेटिव पेशेंट इज वेरी गुड, मगर सुती गि अगर नेगेटिव पेशेंट सिम्टम गि कफ खसस या शाश खस या चास यी, सो गि रिपोर्ट कर। खासकर 50-55 वरी खुद ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर या हार्टिश प्रॉब्लम, तो यम कह चीज़ मे बासान बड़ ज़रूरी ना सारनी समझावन तो बे अमल कर। Thank you so very much, Dr. Cole. You was very informative. To you says reverse and winkiness response was very overwhelming. Tim very khosh. To sawal tishes very sawal and his tish barmar. Tim as in basa maximum sawal shitim human jawab already milio kyunki tin discussion ya ye to expert advice should very detailed, mashallah. So most of the questions tim itni vash neran. वन कह कि यम पेंडिंग यम रेलेवेंट तुहंदिस फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, हम वो भी धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस में फिट इन करने की कोशिश करेंगे। तो वंकस आई विल कम टू डॉक्टर रऊफ। काफ़ी केसेस क्योंकि स्ट्रोक प्रेवलेंस वुचान मज या एपिलेप्टिकल पेशेंट्स पे वंकस कित कर तम पन्नस पानस पन्न गरन मज मैनेज, हाउ डू द फैमिलीज टेक केयर ऑफ दोज पीपल स्ट्रोक पेशेंट्स या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस यमन रेगुलर चेकअप जरूरत पेवान, रेगुलरली पेवान हस्पताल वातन, क्योंकि वंकन के हालात मज यम कोमोबिडिटीज आसान हॉस्पिटल गसन अवॉइडेबल अंटिल इट इज नॉट वेरी वेरी मच नेसेसरी, एक्सट्रीमली नेसेसरी। तो तिम कित करन मज मैनेज यमन पेशेंटन, तो पे कत पॉइंटस पे करन तिम डिसाइड ना वंकस वोत वन यह स्टेज कि अस पे गर नेबर नेरन, वी विल हैव टू वेंचर आउट, व्हेन डू दे डिसाइड? It's a very good question. Godnish akhat ke switcho imche alag diseases. Alag diseases imche alag pattern asan pani presentation and medicine kritis colors chale. If we take suppose epilepsy is a chronic disease yat usually as 3 variant course karan. Agar idiopathic epilepsy as patient start initially with 3 years course.
तम पत अगर ये कंट्रोल्ड एपिलेप्सी छ अमिस दवाहस पे बिल्कुल असल कंट्रोल तो अम सद खतर असल यह वन बह अतन ये जमन यह कत कि ओपीडी बिल्कुल बाज़ाब्त वनकस इंस्टिट्यूटस मज चलान न्यूरोलॉजी हुंद ओपीडी इवन इनफैक्ट एंडोक्राइनोलॉजी एंड अदर ओपीडी चलान वनकस ऑल्दो द नंबर ऑफ पेशेंट इनपुट यह वनकस कम लोग वनकस कम ओपीडीएस मज खोचान लोग यनस तो मगर पेशेंट्स सो युस वेरी वेल कंट्रोल दम चीज कोर्मुत जन यह टेलीमेडिसिन स्टार्ट ओपीडी डायरेक्टर साहब सन कोर्मुत टेलीमेडिसिन ओपीडी तथ मज पन फोन नंबर्स दिखमित लूकन तथ मज न्यूरोलॉजी क्लिनिक एंडोक्रिनोलॉजी क्लिनिक कार्डियक क्लिनिक इथे कन हर क्लिनिक नेफ्रोलॉजी क्लिनिक हर क्लिनिक चलान यथ मज एक्सपर्ट पन कंसल्टेंट या सीनियर रेजिडेंट जन सीनियर मोस्ट नफर सह टेलीमेडिसिन मज सोजान सह अपॉइंटमेंट तिमन तिमन यन तिमन मसला तिमन मसलन जवाब दिवान या मेडिसिनस कट छाट कर या ज्यादा बढ़ावन कम कर सह करान वन तम पेशेंट्स गो अगर स्टेबल पेशेंट एपिलेप्टिक पेशेंट अमिस दौर पेवान कह अमिस दवा चलान यह हेकि सनिस क्लिनिकस कर नंबर दिखमित जन लोकल न्यूज़ पेपरन मज व्हाट्सएपस पे इंस्टीट्यूट वेबसाइटन पे अमिक क्लिनिक नंबर सो हेकन यह नंबर डायल कर हेकन सनिस टेलीमेडिसिन पन लकट मकट क्वेरी क्वेश्चन हेकन तक सह एड्रेस कर सिमिलरली स्ट्रोक पेशेंट तमिस एस्प्रिन चलान या एंटी हाइपरटेंसिव चलान डायबिटिक मेडिसिन चलान लिपिड खतर दवा चलान अमिस मज पे एस्केलेट कुन मज डोज कर या कम कर सह हे बीपी एट होम वुचित इत जन बाकी दो पैनलिस्टो वुच घरस मज ब्लड प्रेशर वुचित अगर ज्यादा हे टेलीमेडिसिन थ्रू डॉक्टर सबस प्रिसित तिम हेकन तिमन सो लॉट ऑफ पेशेंट्स विल बी टेकन केयर ऑफ देयर ओन जरूरत पे अस्पताल यनिच सो दैट दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू इलनेस यह कोरोना वायरस वन तम पेशेंट मरीज जन कह रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी पेशेंट्स तिमन कंट्रोल या अगर कंस कंट्रोल असल सडनली वनकस बनो न दवा तिमन तिमन आई बे दौर या तिम कंस आई साइड इफेक्ट दवा तिम दवा चेंज कर तिम पेशेंट हेकन सनिस ओपीडीएस मज बह वन पन्न कशन खतर ये तिमन पै एक्चुअली एवरीबडी नोज कि न्यूरोलॉजी ओपीडी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वी रन ऑल 6 days ओपीडी 6 दोहन ओपीडी अखद कमरस मज मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरास मज तो हेकन अगर इन ज्यादा प्रॉब्लम कंट्रोल गसान या इन दवा बनान where they want change in medicine या even I be a problem as I was telling we need one misal myasthenia gravis patient was recently phone was mis karan tams was infection gomut chest infection so was variya bomb romut ki pas immunosuppressant drugs khaman me chest infection me ma coronavirus gomut amis was zaruri hospital with this patient once we investigated magar amis was routine pneumonia he was covid negative pneumonia patient infection usually gasan and we have to treat this infection otherwise crisis is gasan myasthenia crisis so patient visit karan and we have OPD we have doctors are there we are regularly seeing OPD in addition to our OPD devan electro advice three chishu zan variya panin patient like we have few most of the time because most of the time kashir halat rood gadbad ye hartal curfews this not the time we are not lockdowns wish me इसलिए usually patient phone numbers dit with WhatsApp numbers dit with tim WhatsApp पर panun prescription so we are always connected to our patients whether through OPD whether through telemedicine or with our phones the tampat agar it not only now as I was talking epilepsy or stroke or neurological disease why we can headache if you see headache manifestation is COVID latest we can headache can be one manifestation so azkal tooth Google and we have so much of information patient chronic migraine patients tim doctor sahab different type of headache much as COVID godnet reassurance important tim to yeah sore throat to myalgia you agar otherwise because we have seen a lot of tension type headaches
Dr. Nawal must be knowing tension type headache was a common headache, and these under stress, under this lockdown, employment, difficult times, tension type headache gave stress, migraine patients gave migraine incidents, even because so we have to see agar even chronic routine headaches migraine headache or tension type headache, take care of. But headache is a manifestation of COVID-19. Then is baki symptoms COVID, then you need myopathies, as I was talking. Most important, Winkenas is a main doctor current agree syndrome, Guillain-Barré syndrome. Disease is post-viral demyelinating disorder. This Guillain-Barré syndrome, which is post-viral. Magar one amut immediately magar there are now case reports in COVID-19 syndrome, which is an acute emergency. It's neuropathy is a respiratory involvement in itself and respiratory failure. So even patient immediately immunoglobulins, plasma pheresis or other treatments. So Guillain-Barré is also seen with COVID-19. Agar patient within 2 to 3 days kamzuri nairan zangan weakness, ya patient gyur suchivan line aki andaskun ataxic type tasan, ya zizu sivan boz opaparesis go, because Vishnu amut axonal type chesatfanan Guillain-Barré syndrome issue man gasan zyada yatmazan vai profound gasan, even demyelinating type gasan ya Miller-Fisher variant gasan such amut Vishnu man ones. I see onset symptoms like, as I was telling you, stroke symptom gay, ya gur ya kaldod or new onset kaldod. You shouldn't chronic headache patient care. You shouldn't migraine care. But first time current headache. Even I'll tell you meningitis. I spoke recently a young male he had meningitis. The temis COVID testing and CSF under all I mean. So, agar no symptom then suppose headache ya weakness issues already in this patient at your hospital because he needs a detailed neurological examination. And is phone ya medicine can't help it. And also 6 days a week OPD. So they'll be taken up there because we need a detail to be taken care of these clinics. I hope I have answered your question. Shukriya bahut bahut, Dr. Asni. That was a lot of really important information about जो neurological manifestations होते हैं इस illness के और कौन से दूसरे symptoms होते हैं, especially about headache. I have a question now for Dr. Masudi. जो self isolation में होते हैं उनका stress levels बढ़ जाता है. Can this cause hormonal imbalances in people, especially in women? Is it possible? Sorry, can you repeat the question? Can you say Sure. again? Sure. The people that are in self isolation, can the stress in the self isolation cause hormonal imbalances, especially in women? Yes, that's a very good question. Before I answer this, I want to say in the previous talk, when I was replying the first question, Ashek Akvara bird population, we did a study, I think that was published in 2001 in DRCP, IDF journal. We found, we were actually looking at glucose tolerance of our population. And we found this was a study done in young adults, 20 to 40 age group. And we found 1/4 of the people aged 20 to 40 had sugars between 100 and 126, which we call impaired fasting glucose or a category of pre-diabetes. So these people as such have no symptoms, and these people, we don't know how many of them can finally go to diabetes, because main concern for diabetes is progression of diabetes. So this population is at risk anytime they go in a lifestyle which is stressful, a lifestyle which forces them to move less, take more food, a situation where there is more stress. These people are likely to go in, they may go in frank diabetes,
they may get other entities related to insulin resistance syndrome. They can get fatty liver disease or steatohepatitis. They can get cardiovascular disease, or many of them, before they get diabetes, they get cardiovascular disease. Dr. Cole is well versed with that. Or Roop Sab also sees many cases of neurological syndrome who have pre-diabetes, who have insulin resistance syndrome, but they already have a significant vascular disease. So one of the things is PCOS, again related to insulin resistance syndrome. It is related to insulin resistance. At least half of the patients with PCOS, polycystic ovary syndrome, which I am sure most people know it. It happens in obviously ladies only. It's part of insulin resistance syndrome. So these things can cause stress go. Already we know we have an Asian population, Indian subcontinent population, already bad genes, we say. So on the top of that, they have already a pre-diabetes or impaired fasting glucose. And then they get a stressful situation like COVID, lockdown, and obviously they take more food. Whatever is available to them, generally it's a solid, there's a fat dense, energy dense food. There is no physical activity, there is stress. All these things can definitely lead to hormonal imbalance, which will be manifested by sympathetic overactivity, which will also raise insulin resistance. When there is insulin resistance, it causes more formation of androgens. So that you must have a PCOS, much mainly asan ladies, they get with the menstrual irregularities, young girls, acne, hirsutism, basically features of male hormone excess. So these things can get exaggerated. And obviously, if they have already pre-diabetes, they can get diabetes. So commonness is this. But much more common than that is what we call subclinical hypothyroidism. Most of the people come to me, while I was talking to, I got several messages. My TSH is 6.7, my 7.8, I'm feeling aches and pains. Thyroid disease as such is very common. We know that. And most of the time is now we have taken care of now the iodine deficiency, which was the commonest, which we documented, then we worked for it. Now iodine deficiency we are taken care of. Now commonest is autoimmune thyroid disease. But every person who has a TSH elevation is not because of an autoimmune thyroid disease. Most of these people have this TSH elevation, especially below 10, above the lab range, but below 10. This is because of metabolic syndrome. This is because of their obesity. This is because of their lifestyle. Because it is well known now, when you have more fat, when this gets inflammation, there is more leptin released from these fat cells. This leptin goes to the obviously in the CNS. Ultimately, through a circuitous loop, it leads to more TRH, and TRH leads to more TSH. So we tell these people, you see, TSH is not a marker of your thyroid disease. It is more likely a marker of your metabolic syndrome. It's a marker that you might have hypertension, you might have diabetes, you might have cardiovascular disease. So please look into that. And this definitely gets exaggerated. We have seen people get weight more and their TSH also goes up. And some of them, when they are treated, because in fact, doctors say, not endocrinologist, every physician, cardiac neurologist, when they have a lot of symptoms and there's no obvious reason and they see a TSH elevation, thyroxine. Most of the time is small dosing. This thyroxine, if it is given to these people, this will increase their more appetite. This will increase their metabolism, appetite. That is why so there are people who have genuine thyroid disease. You can pick them up if they have TSH level more than 10 on 2 separate occasions, 2 months apart. If they have a TPO antibody positive, strong positive, which is 3-digit elevation. If they have a goiter, if they have a strong family history, if they have a past history which such as thyroid disease. So if you don't have any of the markers of thyroid disease, except just TSH elevation, which is obviously modest, something like around 10, maybe up to 15, then please think of this metabolic syndrome or syndrome X, which has more connotations. It is not only you have to see their thyroid, you have to see their heart,
you have to see their kidneys, you have to see their what is happening to their overall system, and they'll be benefited if they try to take care of this basic syndrome. So lifestyle, they have to improve their physical activity, they have to control their diet, they have to take healthy diet, and this stressful state, definitely by this stress also will go down, hormonal imbalance also will restore. So in such as ladies kaiwan menses band irregular, I ask her, what is your weight? Have you increased? Yes, I have increased. So the commonest cause of menstrual cycle irregularity is weight gain, and you can relate it. It's commonly kosher query ya kosher ladies vanan ki menstrual menses gasan ki tawai me fok khutmut. We tell them this is not fok, it's fat. And fat khutmut ch teme sach gumut hormone imbalance, teme sach gasam menses band irregular gumus. So agar the weight wala, medically you just need to get it down by 5 to 10%. There are a lot of literature which shows if you just get by 7% weight down, you will get a lot of improvement as far as your metabolism is concerned, as far as your cardiovascular disease risk is concerned. So we tell these people to be active, reduce your weight. Agar te 30 kilo se zyada, no need to get those. That is unrealistic. It's not possible. Just get your weight down by 7%. You target 10, then even 7%, which means agar ka 90 kg, so I mean shekilo wal and go 7%. So shekilo wali wasn't, you can see most of the things will fall back to line. BP will be controlled, sugars will be controlled, lipids will be controlled, liver will start showing inflammation is regressing. Your menses, if it's a lady, cycles start regularizing, and your other parameters will start improving, and you feel positive. I will stop here. If there's any other question, I can take it. Thank you so very much, Dr. Sharik. It was very detailed. Man khayal, like most of issues is teman kodu te asil patin wash. So you go asil patin deal. We realize that we are running out of time. I said time kam. Agar kya sawal chi मैं थोड़ा briefly करो address. तै मैं ब्रोंगन पन्नन तमामन कशरन के यत्कन Dr. Rauf is दपान clinic च इमन online यम publicly available च. तै मैं numbers क्योंकि ऐसे numbers and related to questions आमित. We'll receive those numbers. पत्राओ इस पन्नस walls पेटन शामन या थोड़ी देर बाद. तो तिम हेक्यू तुई एक्सेस करित और आप इन क्लिनिक्स पे फोन कर सकते हैं अगर तुई अवॉइड यचान कर उनके हॉस्पिटल का उनकी जब तक ये एक्सट्रीमली नेसेसरी नहीं है तो वंकस मोन ब्याक सवाल डॉक्टर कॉल कि वन पाई लाइफस्टाइल वारिया चेंज गोमुत कशीर गो वारिया टाइम पे स्टैगनेंट लाइफस्टाइल यथिस मजन किथ कनित करन वन थोड़ा हेल्दी पनुन पान मेंटेन सो हेल्थ लेवल क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट स्टैगनेशन क्या कुछ करेंगे ये कि यम सितन तो थोड़ा ये वजनच कत करा वजन खसने कहें खेन चन क्या एहतियात थावन सुबह ते ऑयली ज्यादा शुन खुन के मगर गरसी मजन कि युथ यम रेगुलरली कर स्पेशली यम थोड़ा वीकर पॉपुलेशन बुजुर्ग सन या लेडीज तिम किथ कनित करन पन हेल्थ थोड़ा सा मेंटेन गो खेनस चनस में ज्यादा फ्रेश सब्जी फ्रूट यम चीज ज्यादा खेन बे क्या ये बत कम करुन सच कम करने नुन चाय कम करने एक्यूमुलेट गसान सारी चीज इकवट तम ब्लड प्रेशर ज्यादा गसान वजन ज्यादा गसान बे यूत बह तूत एक्टिविटी थवन गरस मज एक्टिविटी सिर्फ जॉगिंग करें तो बागस मज नचन क्या आज मुश्किल सह गरसे मज काम करें कह सफाई करें गरस तो आज करो ये कमर साफ हम तुलो किताब योर कुन तो करो सब फशा दिमो यत तो करो सो गई टाइम तो तम सत गुजरान तो तम सत थोड़ा एक्सरसाइज तो गसान बे क्या अत में क्या योगा मेडिटेशन आजकल सुबह टीवी चैनलन पे हेचनावान सुबह 7 बजे 8 बजे एट डिफरेंट टाइम्स उसके साथ साथ थोड़ा सा करो तो जो लोग इसके थोड़े शौकीन हैं या सीखना चाहते हैं simple methods they teach. So these are some of the methods: mental relaxation, physical activity, eating in moderation. ये सब चीज़ मिलकर और घर में जितना physical activity, purposeful physical activity और योर हेरी खसुन हेरु बांध तम सित क्या शगत तो do some physical activity as I told you, take this thing आज ऐसा करो दोस्त में एक मित्र सॉरी कमीज तुलाओ तो ऊपर था वो पर करो तो ये जो चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता था पहले वो चीज़ें करो
और उसमें आपको कुछ लगेगा भी, कुछ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, टाइम भी गुजरेगा, कुछ फायदा भी आएगा। Absolutely. शुक्रिया डॉक्टर कौल। हमारे ऑडियंस ने कुछ क्वेश्चन सबमिट किए हैं। डॉक्टर आसमी, the doctor spoke about using blood pressure machines. One of the audience member has asked कि जो digital blood pressure monitoring machine होते हैं, are they just as reliable as the manual ones? देखिए आजकल डिजिटल मशीनें कई किस्म की आई हैं। अच्छा डॉक्टर आसमी, लेट मी मैंने इसके ऊपर हमने let Dr. Saab is the better person to answer this. Let Dr. Yupul हमने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टडी करी है, पब्लिश करी है 28,000 लोगों की। डिजिटल मशीन 2 या 3 कंपनीज की हैं अवेलेबल, जो कि कैलिब्रेटेड मशीन्स हैं, जो कि 2-2 3-3 साल की गारंटी के साथ हैं। वो बहुत महंगी नहीं है। उसमें से एक मशीन है जो कि जब आप लगाते हैं उसको 3 बार ब्लड प्रेशर लेती है और फिर आपको एवरेज देती है, क्योंकि पहला ब्लड प्रेशर जो आप देखते हैं सुचासन ज़्यादा यूजुअली 2 to 3 तक एवरेज का स्वीटिचस पल्स रेट तिनेरा, हार्ट रेट तिनेरा, तो उसको इस्तेमाल करना एक बहुत ही रिलायबल मेथड है। और अभी कशीर चुविन तो मरकरी इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, लेकिन मरकरी इंस्ट्रूमेंट्स पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं और वो यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक तो उसकी कैलिब्रेशन, दूसरा मरकरी इज ए पॉइजन, जो जहर। आपने देखा होगा कि नीचे गिरी हुई होती है, थोड़े थोड़े दाने पड़े होते हैं मरकरी के, थोड़ा सा भी हाथ में लग जाए बच्चे के या किसी में, बॉडी के अंदर, एंड दैट इज अ सीरियस पॉइजन। सो डिजिटल मशीन्स आर एनकरेज्ड, और इन द नियर फ्यूचर दे आर गोइंग टू रिप्लेस एनेरॉयड मशीन्स। वो काफ़ी रिलायबल है। जैसे 2-3 कंपनीज हैं, माइक्रोलाइफ है, ओमरॉन है, इन दोनों की जो मशीनें हैं काफ़ी रिलायबल हैं और बहुत महंगी नहीं है। और एक मशीन अगर घर में रखा जाए, कितने सारे लोग घर में पूरी फैमिली आसान तत्म गुजरते आसान बचते आसान, और बीच में करके देखना चाहिए। अगर साल में 1-2 बार 3 बार बीपी चेक करें तो पता चलता है कि किसका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन पर चल रहा है, किसको ज़रा ज़्यादा देखना है। और कंट्रोल, जो बीपी का मरीज़ है उस दवा चुका तम खतर सठी जान, आजकल खासकर हेकान डॉक्टर्स नश गच्छित। सो वी शुड एनकरेज कि ये जो मशीनें हैं किसी तरीके से पहुँचें घरों में और उसको इस्तेमाल किया जाए, पर्पसली इस्तेमाल किया जाए। और उसमें अगर रीडिंग कंसिस्टेंटली ज़्यादा आ रही है, डॉक्टर से बात करिए, और ये बड़े आसानी से दवाई की एडजस्टमेंट करी जा सकती है। ये मैं ब्लड प्रेशर मशीन के बारे में ये बता दें। शुक्रिया बहुत बहुत। I'm sure that has cleared a lot of doubts in people's minds about the machines. Dr. asked me, there are lots of newspaper articles being published about the treatment of coronavirus. जिन पेशेंट को पहले वायरस हुआ था और वो रिकवर हो गए, उनका सीरम इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट करे. Is this, what do you know about this? Could you briefly tell us a bit about it? This is a very important question. Although ICMR has given approval for using serum, but in some settings, in some special hospitals, this treatment which is still at experimental stage. ये कोई definitive treatment नहीं है. So the concept behind is कि जो patient recover हो रहे हैं, उनके serum में antibodies होंगी, and if you use the body, they can increase or minimize the risk of ventilatory requirement of these patients, especially in sick patients. So ये तो एक कि ये एक selected group of patients में use होगा, select doctors use कर in special settings, in selecting hospitals. Like हमारे hospital में अभी इसकी approval नहीं है, तो हम अभी use नहीं कर रहे हैं. There are some hospitals in our country, India में है, जहाँ South India, जहाँ इसी serum is itself इसमें काफी आप God forbid कभी infections transmit भी कर सकते हैं, कुछ viral diseases या कुछ. And second thing is कि serum sickness or allergy, anaphylaxis हो सकती है. So it's not a proven treatment. It's a concept कि चूंकि ये पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं तो इनमें एंटीबॉडीज होंगे, तो ये एंटीबॉडीज अगर हम उन पेशेंट्स को दे देंगे जो बहुत ही सीवियर या सिक है, जिनको ARDS है, तो उनमें ये हेल्प कर सकता है. It is still at experimental stage and expert people are supposed to do it in expert settings. जी, thank you, Dr. Asmi.
एहसास कि टाइम गो मगर लास्ट क्वेश्चन कर बह पोज डॉक्टर शारिक तम पे रट बह तुहद त कमेंट्स अत पे यह जनरल कि वुचान कि केसेस गए जो हम बात करते हैं कश्मीर की कहाँ उस फैमिली सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स तिहद फैमिली मजन द्राव कह पत कोर तम क्वारंटीन ते 21 दोहन हज तो फैमिली तह फुली नेगेटिव मगर तिम तह सोशली ऑस्ट्रसाइज कर न तिमन सत कत करान न तिमन हुंद गर यवान गसान कह चलिए सह गस अवॉइड कर वनकस अगर तिम नेबर तह नेरान सब्जी वल तम चलान यथे कन आव ब्या केस कि कोविड पेशेंट तमिस गई डेथ तो सह पुलिस वालों दफन कोर्मुत लोग भी तैयार नहीं थे या कुछ कोविड पेशेंट्स के किसी हॉस्पिटल से लॉन्ड्री वो निकली थी वो कहीं धोने लगे थे पब्लिक प्लेस पे तिमन लड़ाई करने तक द्रामत कि तुम करू अस सार्वेन ये इन्फेक्ट कि यह बनोम एक हिसाब सान सोसाइटी मज अछूत बेमार कि अगर कंस सस्पेक्ट तह गो पत अगर तम पन सह मियाद तह क्वारंटीन पूरा कोर्मुत वन सह फुली नॉर्मल मगर तो भी उनसे लोग डिस्टेंस करते हैं अम सत सोशल प्रॉब्लम्स गमच तिमन सत ज्यादा लाइक दे फील एलियनेटेड अथ इशूस रिलेटेड क्या वनो तुम वनकस एज लाइक टुवर्ड्स द कंक्लूजन टुवर्ड्स द रैप अप व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस यह सही प्रैक्टिस करान पज करुन ये So very important question, but at the same time, I don't know who can answer this because basically it reflects our society, each as individuals, how much respect we have for the human life. So यह छूत छात वजन बेमार यह पता यह लारा मगर अत मज इंसान सं गलती कि तस क्या कोर दूध हे कर एंड अत मज कह तुथ चीज कोर्मुत जिस आम इंसान करान कहें सो नॉर्मल इंसान आसान सो अस पज रियलाइज कर कि अम सद जाए हेका बह तथ मे हे गसित तो बह कित पे करा फील अगर मे पे इत पे लूक करान ट्रीट सो अनलेस वी पुट आवर सेल्व्स इन द सेम shoes of these people, we will not realize कि कचा painful situation अमन खतर. I have heard many cases in the career narrate and what I think friends and relatives, patients, they tell these stories. But at the same time, yus you mazloom chu, yas pati zulum chu gasan. Ichus koshru sonu boy, तो yus zulum chu करा इच कोशरू अत क्या हको करित कि यह समझने कि आत जाए हेका बत गित मे हे गसित. So I think I suppose थोड़ा introspect करन पानस ये सोचन कि बह क्या अमिस यह करान अम क्या कर तिस गलती या पगह हे मे गसित मे तरन इथे पे मगर मे बासान it reflects us as we are. So unless we develop, it's not going to go. We may educate, we may create awareness, but this is going to take time. Dr. Cole, तुह क्या वनु अथ रिलेटेड तुहन क्या comments towards the conclusion? देखिए ये जो है छूत बना देना किसी को उसमें ये दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी कि मुझको इन्फेक्शन उसको इन्फेक्शन हो गया उसे दूर रहना भाई दिस इज ए मेडिकल प्रॉब्लम ये एक तकलीफ है जो कि इन्फेक्शन से आई है किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है समझिए कि ये किस्म का जुकाम है ही जुकाम एक किस्म का तो उससे इतना ज़्यादा उसको एक्सट्रीम पर ले जाना कि नस मिस करो न कथ या सगो सब्जी बोल दी ने सब्जी जो बिल्कुल एक्सट्रीम सो हमको जैसे कि शारिक साहब ने बताया कि ये सोचना मुझको होगी अगर मैं बाहर जाऊंगा मैं I'll be a social outcast. So this is, I think, we have to get out of this feeling, and I think time is going to tell us that this era is going to go on for, as I see it, आखिरी ज़रूरी नहीं है. तो हमको अपना लाइफस्टाइल इसी तरीका बदलना है. जिंदगी का जो चलने का तरीका है वो बदलेगा. पूरी दुनिया में बदल रहा है, वो बदलेगा. वो उससे सीखना चाहिए हमको. न इसके कि उसको ब्लेम करना इसको ब्लेम करना ये क्यों चला वो कोई जान के थोड़ी आपके पास आया उसको थोड़ी बेचारे को पता था. तो यही मैं बताना चाहूँगा कि दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम कि वो छूत छात की बीमारी है उससे बचने के तरीके हैं सबको पता है. उस पर इस्तेमाल करिए. मास्क लगाइए, यूज करिए और उसमें फिर आराम से मॉडिफाई करके अपना लाइफस्टाइल ठीक से रहिए. भाइयों की तरह रहिए. Dr. Asmi, तुहन concluding remarks that's related. Exactly, I fully agree with the esteemed
टीचर सरन यार से बनूं अमी सेट वन बह ऐड कर बतन कि अगर कंसी ट्रैवल हिस्ट्री या अगर कंसी सिम्टम्स बेहतर तम सद खतर सह कर रिवील सह छुपाव न क्या छुपाव सह वारिहन गसान पत यीतिस कालस तमिस पत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन गस तीस काल ऑलरेडी वारिया इन्फेक्टेड आसान तो अत मही प्रोग्राम यह तुम आज करो ये प्रोग्रामन हज ज्यादा ज्यादा कर जरूरत क्या अमी प्रोग्रामो थ्रू पब्लिक एजुकेशन तिमन फिक्र कि अगर यह इन्फेक्शन यह हेत शारिक सबन वो यह हेत डॉक्टर्स या यह आम इंसानस गसित बचाव जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग हैंड वाशिंग मास्क यम त्रे चीज कर 90% प्रोटेक्शन पत ये कह रिकवर गसान छुट्टी तमिस दो लटि कोविड टेस्ट 19 कर तम पे डिक्लेयर कर कि यह वन रिकवर्ड एंड रिकवर्ड पेशेंट तुत आसान आम बाकी नफर तमिस निश दूर रोजन तो सह पे आइसोलेट कर मे बासान अकल यह हेक पत बाकी तवे हॉस्पिटल मज पे बे 14 दोहन होम क्वारंटीनस मज तवान एंड अगर 14 दोहन मज गो 14 दोह हॉस्पिटल मज ट्रीटमेंट 14 दोह पे बे गो रेत पे अगर एसिम्टोमेटिक रूद अम्स निश खोसन जरूरत यह हेक बिल्कुल अकिस बेस सोसाइटी मज रूजित खेत चेत पकित कर अत मज डर तो मे बासान अत खतर हेल्थ एजुकेशन जरूरत तुम प्रोग्राम यह ज्यादा ज्यादा जरूरत अवेयरनेस पब्लिक अवेयरनेस ज्यादा जरूरत बिकॉज लोग अभी डरे हुए थे बहुत ज्यादा मीडिया थ्रू भी एस्पेशली इन वेस्टर्स मज गो अगर वो वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका यूरोपस मज इटली मज खोजन तूता कि इंडिया मज कर मे बासान को प्रूव हेल्दी स्टेप वनकस लूख तीत खोचमत कि तम बीठ पाने गरन मज वह नेरहन तम करहन ब्रेक क्रैक डाउन या बाकी रूद मगर तम बीठ गरन मज तमो वुच नसा वेस्टर्न वर्ल्डस कोसा डैमेज गो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया मज गो यूत डैमेज कह मोर्टेलिटी तीसा हाई कह एस्पेशली इफ यू सी इन कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर अख डेथ गई शायद जम्मूस मज 4 या 5 डेथ गई मज सो इफ रफली वी हैव अराउंड 1000 पेशेंट्स अत मज 6 पेशेंट तूता ज्यादा डेथ रेट कह अल्हम्दुलिल्लाह ये माइल्ड डिजीज यह तीसा सीवियर डिजीज मैनिफेस्ट कोर ये सनिस एस्पेशली सब कॉन्टिनेंटस मज एस्पेशली इंडिया मज या अगर जम्मू कश्मीर वो सो खोसन जरूरत कह एजुकेशन कर पन पान एंड पत यह गवर्नमेंट यम वक्त वक्त तिज डायरेक्शंस या हेल्थ एडवाइजरी तथ पे अमल कर बाकी कर लुक कह Shukriya, Dr. Asmi, and thank you to all 3 doctors for giving us your closing remarks. बहुत important points raise किया आप सब ने जो इंशाअल्लाह लोग उन पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह and things will improve. Yeah, definitely. इंशाल्लाह उम्मीद यही है और हम रिच उम्मीदवार हमेशा रोजान मगर अत पे कंक्लूडिंग पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट कि यह अछूत बेमार बनाम ये बहुत गलत है वनकस सह वक्त वो मौका है जहाँ हमें सोशली एक दूसरे का साथ देना है क्योंकि यह बेमार त्राव मगर इकनॉमिक ब्रंट अमुक दुनिया कमर फुटरोमुत अगर वनकस अकिस रोजो तेल कर रोजो बहुत ज्यादा जरूरी है बे यम डॉक्टर साहिबान वनान कि गोडनेथ अगर ये पन मियाद क्वारंटीन पूर कर तम पे फर्दर प्रिकॉशनरी मेजर कि सेल्फ क्वारंटीन होम क्वारंटीन बाय दैट टाइम फुली डिसइनफेक्ट इवन हिज फैमिलीज डिसइनफेक्ट एंड दे आर एज गुड एज अस ये नॉर्मल तिथि यमन तम सात कथ रिंग बात रिंग सपोर्ट जरूरत अगर तम सात पर्सन करो ये हमारी तरफ से भी बहुत गलत है और इसका इन लोगों पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा एट लार्ज वो हमारे समाज के लिए बहुत बुरा होगा जरूरी है कि इस करो थोड़ा सा इस चीज के मुतालिक हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन अपनी करें कि ये केसेस गए कम से कम उनको हम सपोर्ट और सॉलिडारिटी दिखाएं चले फिजिकली है कौन इस इंटरमिंगल करित की मगर कम से कम इमोशनली मॉरली साइकोलॉजिकली दिमो इस्तेमन सपोर्ट तो तम पे ये पन क्वारंटीन तम वो अकूदो या 30 दुख कर पूर तम पे फुली नॉर्मल न खोसन जरूरत न सो फील करना कि यम अछूत तो इस चीज पर हम आज कंक्लूड करेंगे इंशाअल्लाह मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ अपने डॉक्टर साहिबान का आप यहाँ आए इतना कीमती वक्त दिया और इतने कीमती आपने एडवाइसेस दी वी आर रियली थैंकफुल टू यू और शुक्रिया हमारे व्यूअर्स का अपना सपोर्ट अपनी अप्रिसिएशन अपनी कोऑपरेशन दिखाने के लिए तो इंशाल्लाह उम्मीद यही रहेगी कि नेक्स्ट हफ्ते भी हम ऐसा ही कोई रेलेवेंट पैनल डिस्कशन लेकर आएंगे तुई थे कि पन्ने सजेशंस सूजित आपके सपोर्ट आपके प्यार आपकी अप्रिसिएशन की बहुत जरूरत है तुई तो रोज़ खुदा इस हवाल इस रोज़ अल्लाह ताला इस हवाल खुदा हाफिज आदाब
खुदा हाफिज़। Hafiz.